अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक बड़ी हैरान कुन चीज़ मैंने देखी और मेरे साथ अरशद भाई हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम यहाँ कर रहे हैं। वो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि अरशद भाई हमारे मुसलमान भाई हैं, वो क्रिश्चियन जो चर्च है उनके साथ मिल के लंदन में जो होमलेस हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको फ़ीड करते हैं। और मेरी नज़र में ये चीज़ पहली दफ़ा आई, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि किस तरह हम लोग अगर अपने अपने जो हमारे दरमियान फ़र्क हैं वो मिटा कर मिल कर काम करें तो हम कितने आगे पहुंच सकते हैं। मैं एक पूरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं इस पे। 2 जगह पे मैं जा चुका हूं जहां अरशद भाई और उनकी टीम ने लोगों को फूड दिया है। अब हम तीसरी जगह, एक शॉपिंग सेंटर है स्ट्रैटफर्ड में, वहाँ जा रहे हैं और इंशाल्लाह मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्री बहुत जल्दी देखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अरशद भाई के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप रहेगी और इन जैसे लोगों की मुझे तलाश थी, ये मिले हैं और इन जैसे बेशुमार वो लोग भी यहाँ लंदन में मौजूद हैं जिनके साथ मिल के हम इंशाल्लाह बहुत सा काम भी करेंगे। लेकिन आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि आप जो कुछ कर रहे हो। आई थिंक इट्स अमेजिंग। आई नेवर रियलाइज्ड कि हमारा जो इमेज जाता है ना पूरी दुनिया में, वो पता है वो इस तरह का है कि मुसलमान बड़े सख्त से होते हैं, ये बाकी जो रिलीजन है उनकी कोई केयर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे यू डोंट केयर इफ़ इट्स मुस्लिम, गैर मुस्लिम है, जो भी उसका रिलीजन है, गरीब है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम बग़ैर कोई फ़र्क किए सबको आप जो ना फूड प्रोवाइड कर रहे हो, फिर यहाँ शेल्टर भी प्रोवाइड की जाती है। तो दैट्स समथिंग अमेजिंग। सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई, यू वांट मी टू डू इन उर्दू या इंग्लिश में बोलूं? जिस तरह आप चाहें। उर्दू में अगर आते हैं 2-4 लफ्ज़ बोल लें। मैं कोशिश करूँ, और इसी उर्दू मेरी पहली ज़बान नहीं है, पर मैं जितना बेस्ट कर सकता। अगर कोई गलती मेरे से हुई तो मुझे पहले से माफ़ करना। नहीं, माफ़ नहीं हमने करना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे जो आपने सो फार देखा है, सबसे पहले तो मुझे ये बोलने का है, प्लीज़ कोई मुझे ये अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं कुछ अकेला नहीं कर सकता। ये सब सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि हमको उसने तौफीक दी है ये करने के लिए। मेरी माँ की दुआएं हैं जो मुझे ऑलवेज सपोर्ट करती है इन कामों में। और दूसरा जो मेरे साथ जो बाकी बहन भाई हैं, मेरे अपने बच्चे, बहन भाई, कितने सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो रेगुलर। 2 तो हमारे पीछे बैठे हुए हैं ना। 2 अभी पीछे बैठे हुए हैं, 3 घर पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब को मैं इन्वॉल्व करता हूँ, मेरी वाइफ को भी मैं इन्वॉल्व करता हूँ। पर लेकिन मेरी कोर टीम वॉलंटियर्स जो है, जिसको हम लोग सर्विंग ह्यूमैनिटी फैमिली बोलते हैं, और उसके शामिल, उनके अंदर शामिल है एक ग्रुप जो मैंने बनाया जिनको मैं बोलता हूँ हमारी डायमंड सिस्टर्स, कि हमारी डायमंड बहनें जो हैं। ये एक ग्रुप है, मेरे पास तकरीबन मेरे ख्याल में कोई कम से कम होएगी तो 60-70 औरतें हैं इस ग्रुप में, जो रेगुलर मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए खाना, इस मसले के लिए हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, ताज़ा से ताज़ा जो हम लोग जो ख़ुद खाते हैं वो खाना हमारे लिए पकाते हैं। बिकॉज़ हमारी ऑलवेज़ नीयत ये ऐसी बनी है कि हम उन गरीबों को वो खाना देना चाहते हैं जो हम लोग ख़ुद हमारे घर पे खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में बहुत ऐसा अच्छा इंतज़ाम है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटियाँ हैं जो होमलेस लोगों के लिए खिदमत करती हैं, पर लेकिन उनकी स्टैंडर्ड्स जो है ज़रा डिफरेंट है हमारे से। और मेरी ऑलवेज़ नीयत यही थी कि मैं बोला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमको नसीहतें बताई गई, जो तौर तरीके जो सिखाए गए, कि कोई मुसलमान रात को ना सोए पेट भर के, जहाँ उसको पता है कि उसका पड़ोसी जो है उसने कुछ नहीं खाया। पड़ोसी कौन बनता है? ये रसूल पाक ने उस हदीस में कभी नहीं बोला कि वो पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए। पड़ोसी जो है वो एनीबॉडी है जो इंसान है। इंसान क्या है? वो जो अल्लाह ने हमारे लिए हमको बनाया। तो इसलिए हमारी नीयत ऑलवेज़ यही थी कि चाहे जो भी है, जो बंदा रास्ते पे सो रहा है या मजबूरी है जिसकी, और उसने अगर अपना हाथ फैलाया, हम लोग कभी उसका हाथ खाली नहीं छोड़ेंगे। तो नीयत हमारी ये ऑलवेज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल है इसमें। मैं अगर बैठूं और सबके नाम लूं, पूरी रात इधर गुजर जाएगी, जिनका मुझे लेना पड़ेगा कि ये बंदे हमारे साथ शामिल है। इधर वो मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे हम लोग जब स्ट्रैटफोर्ड पहुंचेंगे, जो मेरी वॉलंटियर की टीम उधर है जो रेगुलर मेरे साथ नभाती है हर सैटरडे शाम के वक्त। जहाँ सैटरडे इधर लंदन में तो वो बोलते हैं महफिल का वक्त होता है, मज़े का वक्त होता है, लोग बाहर जाते हैं, फिरते हैं, रेस्टोरेंटों में जाते हैं। ये ग्रुप जो बंदे जो हैं, इंसान जो हैं, ये अपनी कुर्बानी देते हैं अपने वक्त का, कि हम
आके खिदमत करें कि हम लोगों को हमारी आखिरत बेहतर करनी है। तो इसलिए हम लोगों ने ऑलवेज़ इस काम पे यही फोकस किया है। और साथ में जैसे मैंने बोला, जो बहन भाई हमारे साथ हेल्प जो करते हैं, खाने में हिस्सा डालते हैं, और जो तावन जो हमारे साथ करते हैं, जो कुछ और नहीं कर सकते, वक्त नहीं शायद दे सकते, खाना नहीं बना सकते, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पॉकेट में से पैसे निकालते हैं कि चल अर्शद भाई, ये हम लोग चाहते हैं कि हमारा हिस्सा भी इसमें आए, तो वो हमारे साथ रेगुलर डोनेशन करते हैं। अच्छा, ये जो डोनर्स हैं आपके आपके अपने नेटवर्क में से हैं या उसका क्या सारे बंदे हम लोगों ने, ये इस वजह से हम लोगों ने रजिस्टर्ड चैरिटी नहीं बने थे, बिकॉज हम लोगों ने ऑलवेज नीयत यही थी कि हमको छोटा करना था पर अच्छा करना था। मेरे ख्याल में ऐसी वो मिसाल बोलते हैं ना कि जो काम अगर करो छोटा करो पर अच्छा करो, तो यही हमारी ऑलवेज नीयत थी। मैंने ये नहीं चाहा कि मैं कुछ नेशनल नहीं बनना चाहता या इंटरनेशनल, कि जहाँ लोग हमको देखें और बोलें कि वाह वाह ये तुम अच्छा काम। हमारी ऑलवेज यही नीयत थी कि जो छोटा सा काम हम लोग हमारी अपनी कम्युनिटी में कर सकते हैं, एक तो करें, दूसरा अच्छा करें, और तीसरा उसको उर्दू में मुझे अल्फाज नहीं आता पर कंसिस्टेंटली करें, रेगुलर करें। ये नहीं कि बस एक दफ़ा भी, जैसे कई हमारे लोग हैं हमारे दिन में समझते हैं ये ज़कात का काम है, ठीक है, ज़कात या चैरिटी की जो सदका जो है बस एक दफ़ा साल में दे दिया, रमज़ान आ गया या ईद का टाइम आ गया तो तब दें। नहीं, सदका ज़कात ये जो है ये आप एनी टाइम दे सकते हैं, बेशुमार दे सकते हैं, और जितना ज़्यादा तुम दोगे ये तुम्हारे लिए फ़ायदा है। हमारा माल जो है उससे साफ़ होएगा, हमारे घरों में बरकतें आएगी, अजर हमको उसको मिलेगा, और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में हम लोग फ़र्क डाल सकते हैं। तो ये ऑलवेज नीयत है। ज़बरदस्त। आप कह रहे थे आपकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा तो आपकी उर्दू अच्छी है। तो इंशाल्लाह आपको हम जल्दी वो डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे, और सारे जो 3 इनके डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे ये खाना खिलवाते हैं जो होमलेस हैं उनको, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम स्ट्रैटफोर्ड शॉपिंग सेंटर है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करनी है। और वहाँ कितने लोग होते हैं तकरीबन? उधर तकरीबन 50-60 आदमी। एवरी सैटरडे नाइट जब हम लोग उधर जब जाते हैं तो हम लोग इंतज़ाम करते हैं 50-60 आदमियों का खाना करने के लिए। तो अभी भी जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह एवरी वीक तकरीबन हमारा इतना खाना उधर इस्तेमाल हो जाए। हम लोग कभी खाने के साथ वापस नहीं आते, हमारा खाना ऑलवेज उधर ख़त्म हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इतना मज़ा आता है कि कई दफ़ा तो लोग आते हैं दोबारा और तीसरी दफ़ा लेने के लिए, कि उनको इतना मज़ा आया कि उसमें स्वाद इतना बहुत होता है, उनको टेस्ट उसका बहुत मज़ा आता है। और सर्विस भी जो हमारी टीम जो उधर डिलीवर करती है उनके साथ भी उनको मोहब्बत आ जाती है। कि एक चीज़ तो ये भी है कि हम लोग सिर्फ उधर खाना देने के लिए नहीं जाते। मैंने ऑलवेज मेरी टीम को बोला है कि देख, खाना देना हमारे लिए बहुत आसान है, हम मुसलमानों के लिए तो बहुत आसान है, पर हम लोगों ने ऑलवेज ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि हमको उनको थोड़ी सी कंपेनियनशिप देनी की है, एक वो क्या बोलते हैं सहारा जैसे, फ्रेंडशिप उनके लिए, कि कोई उनके साथ 2-4 मीठी बातें कर ले, कोई उनके साथ गपशप लगा ले, कोई उनसे पूछ सकता है कि उनका दिन कैसे गया, कोई उनसे पूछ सकता है कि उनकी कोई ज़रूरतें क्या है। तो उधर से अगर हम लोग कोई हेल्प और सपोर्ट उनको आगे दे सकते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग दें। ज़बरदस्त जी। चलें, अब हम करीब ही पहुँच गए हैं, तो इंशाल्लाह फिर वो वीडियो हम रिकॉर्ड करके इसको पोस्ट भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।